दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक्सेल के अंदर इंडेक्स फार्मूला को किस तरह से यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि इंडेक्स फार्मूला वी लुकअप से ज़्यादा पावरफुल किस तरह से है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इंडेक्स और मैच फंक्शन को एक साथ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हम इंडेक्स मैच को जब एक साथ यूज़ करेंगे तो ये कितना पावरफुल हो जाता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप वी लुकअप और एक्स लुकअप को यूज़ करना भूल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एक्सेल शीट पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम मैच फंक्शन और इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि इंडेक्स फार्मूला को किस तरह से यूज़ किया जाता है। इंडेक्स फंक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको इंडेक्स फंक्शन को भी यूज़ करके बता देता हूँ कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि मैच फंक्शन को किस तरह से यूज़ किया जाता है और फाइनली हम देखेंगे इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन को एक साथ किस तरह से यूज़ करते हैं और जब इन दोनों को एक साथ यूज़ किया जाता है तो ये फंक्शन कितना पावरफुल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स फंक्शन किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक डेटा मौजूद है जिसके अंदर प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, सेलर आईडी है, सेलर नेम है और क्वांटिटी सोल्ड हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा के देखते हैं इंडेक्स फंक्शन का कि ये किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर मैं इक्वल का निशान लगाऊंगा, फॉर्मूला लगाएंगे इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर सबसे पहले है एरे। एरे के अंदर आप पूरा कॉलम भी दे सकते हैं, एक रो भी दे सकते हैं और पूरा डेटा भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये इंडेक्स फंक्शन तीनों कंडीशन में काम करेगा। फिलहाल यहाँ पर मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद कोमा लगाता हूँ। उसके बाद है रो नंबर, कि आपको डेटा कौन सी रो से फाइंड करवाना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 टाइप कर देता हूँ। उसके बाद है कॉलम नंबर। कॉलम नंबर यहाँ पर ऑप्शनल है तो यहाँ पर अभी मैं फ़िलहाल इसको छोड़ देता हूँ। ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और इंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा रिजल्ट आ गया। अब बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, हुआ ये कि इंडेक्स फंक्शन ने हमारे इस कॉलम के अंदर से रो नंबर 3 को फाइंड किया और इसका रिजल्ट हमें निकाल कर यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर रो नंबर 3 में हमारा डेटा मौजूद है 1002, तो उसने ये डेटा हमें निकाल कर यहाँ पे दे दिया। अब एक और कंडीशन के साथ मैं इंडेक्स फार्मूला को यूज़ करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर इक्वल का निशान लगाएंगे, इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद है हमारे पास एरे। तो इससे पहले एरे के अंदर हमने यहाँ पर एक कॉलम को सेलेक्ट किया था, अभी यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस रो को। उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद है रो नंबर। तो रो नंबर तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। कोमा लगाने के बाद उसके बाद है हमारे पास कॉलम नंबर। क्या आपको किस कॉलम में से डेटा चाहिए, तो मिसाल के तौर पर मुझे 4 नंबर कॉलम का डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पर 4 टाइप करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन ने हमारा काम कर दिया। यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन ने कुछ इस तरह से काम किया कि हमने जो उसको यहाँ पर ये जो एरे दिया था, इसने इसके अंदर चौथे कॉलम में जो भी डेटा मौजूद था वो हमें निकाल कर यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर हमारे पास चौथे कॉलम में हमारा डेटा मौजूद था सेलर नेम, तो उसने हमें यहाँ पर निकाल के दे दिया। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं 4 की जगह 5 टाइप करता हूँ और इंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 5वें कॉलम में मौजूद है क्वांटिटी सोल्ड, तो उसने ये हमें निकाल कर यहाँ पर दे दिया। तो दोस्तों अभी तक तो हमने देखा कि रो के साथ और कॉलम के साथ इंडेक्स फंक्शन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अभी दोनों कंडीशन को हम एक साथ यूज़ करके देखते हैं कि इंडेक्स फंक्शन किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ से पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर इक्वल का निशान लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है एरे। एरे के अंदर मैं ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद है रो नंबर। अब मिसाल के तौर पर मुझे 5 नंबर रो से डेटा चाहिए तो यहाँ पर मैंने 5 टाइप कर दिया। उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद है कॉलम नंबर, क्या आपको कौन से कॉलम से डेटा मैच करवाना है, तो यहाँ पर भी मैं टाइप कर देता हूँ 5, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट निकल के आ गया। अब यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन ने कुछ इस तरह से काम किया कि हमने जो एरे दिया था अपने फार्मूला के अंदर, वो यहाँ से 5 नंबर रो पे गया। 5 नंबर मौजूद है यहाँ पर 1004 पे, तो यहाँ पर इसको ये जो वैल्यू मिली तो उसके बाद ये गया 5 नंबर कॉलम पे, क्योंकि हमने फार्मूला के अंदर 5 नंबर कॉलम को दिया था।
तो यहाँ पर जो डेटा था वो उसने हमें निकाल कर यहाँ पर दे दिया। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं रो नंबर को चेंज कर देता हूँ, रो नंबर टाइप कर देता हूँ 4 और यहाँ पर कॉलम नंबर को टाइप कर देता हूँ 3। उसके बाद इंटर करेंगे। तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि इसने रोल नंबर 4 के अंदर जो डेटा मौजूद था, जो हमारे पास मौजूद है यहाँ पर 1003, तो यहाँ पर इसने वैल्यू को सर्च किया। जब वैल्यू मिल गई तो इसके सामने ये कॉलम नंबर 3 में गया और यहाँ पर जो भी डेटा था वो उसने निकाल कर हमें यहाँ पर दे दिया। दोस्तों इसके बाद इंडेक्स फार्मूला का एक और मैजिक हम यहाँ पर देखते हैं। अभी यहाँ पर क्या हुआ था कि हमने जो भी रो नंबर दिया और जो भी कॉलम नंबर दिया तो उसी के अकॉर्डिंग उसने हमें डेटा निकाल कर यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने रो नंबर तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर हम कॉलम नंबर को खाली छोड़ेंगे। तो यहाँ पर रो नंबर टाइप करने के बाद मैंने कॉमा लगाया। अब हम यहाँ पर कॉलम नंबर पर तो आ गए, लेकिन यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू नहीं देंगे, इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। तो दोस्तों भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडेक्स फंक्शन ने हमारे लिए कितना ज़बरदस्त काम कर दिया। ये काम एक्स लुकअप भी नहीं कर सकता और वी लुकअप भी नहीं कर सकता। अब ये काम हुआ इस तरह से कि हमने यहाँ पर रो नंबर दे दिया था, उसने इस डेटा के अंदर से रो नंबर को फाइंड किया और हमने यहाँ पर कॉलम नंबर को खाली छोड़ा था, तो उसने सारे कॉलम्स की वैल्यू उठा के हमें यहाँ पर दे दी। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ। अब की बार मैं यहाँ पर रो नंबर को खाली छोड़ दूंगा और यहाँ पर कॉलम नंबर दूंगा। तो यहाँ पर रो नंबर को ब्लैंक छोड़ने के बाद हम कॉलम नंबर पे आ गए। अब मिसाल के तौर पर हमें यहाँ पर 3 नंबर कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 3 टाइप कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर कर दिया। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इंटर किया तो इसने हमें इस कॉलम की तमाम वैल्यूज निकाल कर यहाँ पर दे दी। क्योंकि इस दफ़ा हमने यहाँ पर रो नंबर नहीं दिया था, बस हमने यहाँ पर कॉलम नंबर को फिक्स किया था, तो उसने ये सारा डेटा हमें निकाल कर यहाँ पर दे दिया। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं कॉलम नंबर को चेंज करता हूँ, यहाँ से 3 को डिलीट करके 5 टाइप करके इंटर करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि इसने हमारे डेटा के अंदर से 5 नंबर कॉलम में जो भी डेटा मौजूद था उसने निकाल के हमें यहाँ पर दे दिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंडेक्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं मैच फंक्शन की तरफ और देखते हैं मैच फंक्शन किस तरह से काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम यूज़ करके देखते हैं मैच फंक्शन को कि ये किस तरह से काम करेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर इस सेल को हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे फॉर्मूला लगाएंगे मैच फंक्शन का। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया मैच, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद है लुकअप वैल्यू। कि आपको सर्च क्या करवाना है, तो हमें सर्च करवाना है इस सेल को, तो इसकी सिलेक्शन दे देंगे। उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद है लुकअप एरे, क्या आपने जिस वैल्यू को सर्च करवाना है वो यहाँ पर आपके डेटा के अंदर कौन सी जगह पे मौजूद है। अब मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पे इस डेटा के अंदर से सर्च करवाना है, तो मैंने इसको सिलेक्शन दे दी। उसके बाद कोमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास लेस देन भी मौजूद है और ग्रेटर देन भी मौजूद है। इसको भी हम आगे देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर कर दिया। तो अभी हमारे पास यहाँ पर एरर आ गया। ये एरर क्यों आया, क्योंकि ऊपर हमारा सेल जो है वो ब्लैंक है। तो यहाँ से मैं किसी एक आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ, तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर शो करवा देगा। अब बेसिकली मैच फंक्शन ने काम क्या किया, अब इसने ये काम किया कि इसने इस वैल्यू को यहाँ पर इस जगह पे सर्च किया और जहाँ पर इसको ये वैल्यू मिल गई, मैच हो गई, तो उसने उसकी पोजीशन यहाँ पर हमें बता दी। अब ये आईडी जो मौजूद है PK2025, ये यहाँ पर मौजूद है 6 नंबर पे। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर पे मौजूद थी। तो इसने इसकी पोजीशन हमें यहाँ पर बता दी। अब मिसाल के तौर पर जैसे मैं इसकी यहाँ पर आईडी चेंज कर देता हूँ, इंटर करता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने आईडी को पुट किया PK2026। इसकी पोजीशन यहाँ पर मौजूद है 7 नंबर पे। तो इसने इसकी पोजीशन को मैच किया और इसका रिजल्ट हमें यहाँ पर शो करवा दिया। अब एग्जैक्ट मैच क्या काम करता है कि वो आपके डेटा के अंदर से वो वैल्यू सर्च करता है, अगर वो मैच हो जाती है तो उसका एग्जैक्ट रिजल्ट निकाल के हमें यहाँ पर देता है। अब यहाँ पर देखते हैं लेस देन और ग्रेटर देन किस तरह से काम करेंगे। तो यहाँ से मैंने 0 को डिलीट कर दिया। अब एग्जैक्ट मैच इस तरह से काम करता है कि वो अपने डेटा के अंदर से सर्च करता है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू उसको मिल जाती है तो इसका रिजल्ट निकाल कर वो दे देता है। अब मिसाल के तौर पर मैं लेस देन के लिए यहाँ पर 1 टाइप कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करता हूँ। उसके बाद ये जो आईडी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 7 नंबर पे,
इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब अगर यहाँ पे एग्जैक्ट मैच होता तो वो हमें यहाँ पर एरर दे देता, क्योंकि उसको ये वैल्यू इस डेटा के अंदर मिलती ही नहीं, तो वो एरर दे देता। अब लेस देन ने यहाँ पर ये काम किया कि उसको यहाँ पर ये वैल्यू नहीं मिली, तो उससे छोटी वैल्यू जो मौजूद थी उसकी पोजीशन यहाँ पर हमें निकाल के दे दी। अब ये आईडी की पोजीशन थी 7 नंबर, और इससे छोटी आईडी मौजूद है ये वाली, तो इसकी पोजीशन है 6 नंबर पे। तो इसने इसकी ये पोजीशन निकाल कर हमें यहाँ पर दे दी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एग्जैक्ट मैच को भी देख लिया, उसके बाद लेस देन को भी देखा कि किस तरह से काम करेगा। उसके बाद लेस देन में आपने देखा कि उसको यहाँ पर अगर वैल्यू नहीं मिली तो उसने उस छोटी वैल्यू की पोजीशन यहाँ पर निकाल के दे दी थी। और इसी तरह अगर यहाँ पर हम ग्रेटर देन को दे देंगे, तो अगर उसको वो वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलेगी तो उससे जो बड़ी वैल्यू होगी वो उसकी पोजीशन यहाँ पर निकाल के दे देगा। तो दोस्तों इस तरह से यूज़ करते हैं मैच फंक्शन को। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इंडेक्स और मैच फंक्शन को एक साथ किस तरह से यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जब इन दोनों को एक साथ यूज़ किया जाएगा तो ये कितना पावरफुल हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट आईडी के ज़रिए सेलर नेम चाहिए, तो ये यहाँ पर इंडेक्स और मैच फंक्शन की मदद से किस तरह से निकलेगा, तो यहाँ पे करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इक्वल का निशान लगाता हूँ। तो यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं मैच और इंडेक्स फंक्शन को एक साथ कि ये किस तरह से काम करेंगे। तो इक्वल का निशान लगाने के बाद यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, उसके बाद है एरे। एरे के अंदर हम ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर देंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद है रो नंबर। तो अब हम यहाँ पर रो नंबर को परमानेंट फिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे मैच का, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद है लुकअप वैल्यू कि आपको सर्च क्या करवाना है। हमें सर्च करवाना है प्रोडक्ट आईडी को, तो इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा लगाएंगे, उसके बाद है लुकअप एरे कि आपको ये जो वैल्यू सर्च करवानी है ये आपके डेटा के अंदर कहाँ पर मौजूद है। ये मौजूद है यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी वाले कॉलम में। तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्शन दे दी, उसके बाद कोमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कोमा लगाएंगे, उसके बाद है कॉलम नंबर कि आपको जो वैल्यू चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए वो कौन से कॉलम में मौजूद हैं। तो हमें चाहिए सेलर नेम, तो सेलर नेम हमारे पास हमारे डेटा के अंदर 4 नंबर कॉलम पे मौजूद है। तो यहाँ पर मैं 4 टाइप कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पर एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट आईडी है ही नहीं। तो यहाँ से मैं एक प्रोडक्ट आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर आईडी पुट की 1003, तो इसने सेलर वाले कॉलम के अंदर से जाकर हमें इसका रिजल्ट दे दिया। अब यहाँ पर बेसिकली मैच फंक्शन ने यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन के लिए रो का काम किया। उसने क्या किया कि उसने यहाँ पर इस डेटा को यहाँ पर मैच किया, और यहाँ से उसको जो भी वैल्यू मिली तो इसने रिटर्न करके यहाँ पर दे दी। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं आईडी चेंज करता हूँ तो हमारे पास उसका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इंडेक्स फंक्शन के साथ मैच फंक्शन लगा हुआ है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडेक्स फार्मूला के साथ हमने यूज़ किया है मैच फार्मूला को। तो बेसिकली यहाँ पर मैच फार्मूला ने इंडेक्स के लिए रो का काम किया। उसने यहाँ पर इस डेटा के अंदर लुकअप वैल्यू की पोजीशन को सर्च किया और उसका डेटा निकाल के हमें यहाँ पर दे दिया। अब अगर यहाँ पर मैं अगर आईडी चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास उसका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। अभी हमारे पास जो ये कॉलम नंबर मौजूद है ये फिक्स है। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि इसको डायनेमिक बना देते हैं। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। इस सेल पे क्लिक करने के बाद डेटा के अंदर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर, यहाँ से चूज़ करेंगे लिस्ट को, सोर्स पे क्लिक करके हम यहाँ से इन हेडर्स को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। अब हमें यहाँ पर करना ये है कि यहाँ से मैं जिस भी हेडिंग को सिलेक्ट करूँ तो उसी का डेटा हमारे पास निकल के आ जाए। तो ये काम किस तरह से होगा, तो आइए देखते हैं। तो इस फॉर्मूला के अंदर आएंगे और यहाँ से हम कॉलम नंबर को डिलीट कर देंगे, और यहाँ पर हम कॉलम नंबर को पास करवाएंगे मैच फार्मूला की मदद से। तो यहाँ पर फिर से मैच का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारी ये है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है लुकअप एरे, ये आपको सर्च कहाँ से करवाना है, तो ये हमें सर्च करवाना है यहाँ से, इसकी सिलेक्शन दे देंगे। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 पास करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंडेक्स की भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सेलर आईडी मौजूद है, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी मौजूद है 1004 यहाँ पर मौजूद है।
और सेलर आईडी के अंदर आप देख सकते हैं कि आईडी मौजूद है PK2024। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मौजूद है PK2024। अब मैं यहाँ से क्वांटिटी सोल्ड को सिलेक्ट करता हूँ तो ये उसी का डेटा निकाल के हमें यहाँ पर दे देगा। अब 1004 के अंदर क्वांटिटी सोल्ड मौजूद है 32, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 32 है। इसी तरह यहाँ से अगर मैं सेलर आईडी को सेलेक्ट करता हूँ तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर मौजूद है 1004 और इसकी सेलर आईडी मौजूद है PK2024। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मौजूद है PK2024। अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट आईडी चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट आईडी चेंज कर दी तो हमारा डेटा भी यहाँ पर चेंज हो गया। अब सेलर आईडी यहाँ पर मौजूद है PK2025। तो 1005 के सामने आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आईडी मौजूद है PK2025। अब एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं कि इंडेक्स और मैच फंक्शन एक साथ किस तरह से काम करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर करना ये है कि यहाँ पर मैं जो भी प्रोडक्ट आईडी दूँ तो उसका सारा डेटा हमें यहाँ पर निकाल के दे दे। तो देखते हैं यहाँ पे इंडेक्स और मैच फंक्शन एक साथ किस तरह से काम करेंगे। तो दोस्तों आप ये काम VLOOKUP की मदद से भी कर सकते हैं और XLOOKUP की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंडेक्स और मैच फंक्शन को। तो उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि इन तीनों में से बेहतर कौन सा है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं इंडेक्स का, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ एरे के अंदर ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद है रो नंबर। तो यहाँ पर हम रो नंबर को नहीं देंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे मैच का। उसके बाद है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद है लुकअप एरे, कि आपको जो चीज़ सर्च करवानी है वो आपके डेटा के अंदर कहाँ पर मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ पर। तो इसको सिलेक्शन दे देंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कोमा लगाएंगे, उसके बाद है कॉलम नंबर। तो यहाँ पर हम कोई भी कॉलम नंबर नहीं देंगे, इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, क्योंकि अब मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर अगर हम कॉलम नंबर को ब्लैंक छोड़ेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे कॉलम्स का डेटा हमें निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पर एरर है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कोई भी आईडी मौजूद नहीं। तो मैं यहाँ से एक आईडी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे एक आईडी पुट की 1003, तो इसने सारे कॉलम्स का डेटा निकाल के हमें यहाँ पर दे दिया। तो दोस्तों ये काम XLOOKUP भी नहीं कर सकता और VLOOKUP भी नहीं कर सकता। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि इंडेक्स और मैच फंक्शन जब एक साथ काम करते हैं तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर आईडी को चेंज करता हूँ और इंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1005 मौजूद है आईडी, तो इसका सारा डेटा ये मौजूद है। तो इसने ये सारा डेटा निकाल के हमें यहाँ पर दे दिया। दोस्तों यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल के साथ इसको करके देखते हैं कि ये फार्मूला किस तरह से काम करेगा। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से सेलर आईडी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से प्रोडक्ट आईडी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर सेलर आईडी के जरिए प्रोडक्ट आईडी निकालनी है। तो दोस्तों ये काम VLOOKUP की मदद से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि VLOOKUP के लिए आपकी लुकअप वैल्यू मोस्ट लेफ्ट कॉलम में होना ज़रूरी है। तो VLOOKUP राइट साइड पे काम करता है, लेफ्ट साइड पे वो काम नहीं करता। लेकिन इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन की मदद से चाहे आपकी वैल्यू राइट में मौजूद हो या लेफ्ट में मौजूद हो, ये आपका काम कर देगा, आपका रिजल्ट निकाल के दे देगा। जैसे यहाँ पर मुझे सेलर आईडी के जरिए इस प्रोडक्ट आईडी को सर्च करवाना है, तो हमें जाना है यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये काम इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन की मदद से किस तरह से होगा, तो इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं इंडेक्स का, ब्रैकेट ओपन, एरे के अंदर हम ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद है रो नंबर। तो यहाँ पर हम मैच का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारे पास ये वाला सेल है, इसको हमने सर्च कहाँ से करवाना है, ये मौजूद है यहाँ पर। उसके बाद कोमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद है कॉलम नंबर, कि आपको चाहिए क्या। तो हमें चाहिए प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर 1 नंबर कॉलम में मौजूद है, तो यहाँ पर 1 टाइप कर दूंगा मैं, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। यहाँ से कोई सी भी एक आईडी कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर PK2023 सेलर आईडी पुट की, जो यहाँ पर मौजूद है। तो इसने हमें प्रोडक्ट आईडी निकाल के दे दी 1003। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 1003 है। अब अगर मैं यहाँ से सेलर आईडी को चेंज करता हूँ तो यहाँ पर मैंने आईडी पुट की PK2026, तो PK2026 यहाँ पर मौजूद है, और इसने हमें जो प्रोडक्ट आईडी निकाल के दी वो है 1006।
तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 1006 ही मौजूद है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास सेलर आईडी राइट साइड पे मौजूद थी और प्रोडक्ट आईडी मौजूद थी लेफ्ट साइड पे, लेकिन फिर भी हमें इंडेक्स और मैच फंक्शन ने हमारा रिजल्ट निकाल कर यहाँ पर दे दिया। तो इसकी एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। मिसाल के तौर पर इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ सेलर आईडी को। अब मुझे इस सेलर आईडी को सर्च करवाना है और इसके राइट साइड का भी डेटा मुझे चाहिए और लेफ़्ट साइड का भी चाहिए। तो ये यहाँ पे किस तरह से काम करेगा, तो उसके लिए पहले मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि हमारे पास सेलर आईडी यहाँ पर मौजूद है और इसके राइट साइड पे भी डेटा मौजूद है और लेफ़्ट साइड पे भी डेटा मौजूद है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये फार्मूला काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, एरे के अंदर हम ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा लगाएंगे, रो नंबर की जगह मैच का फॉर्मूला लगाएंगे, लुकअप वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है, कोमा लगाएंगे, लुकअप एरे हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, इसको सिलेक्शन दे देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कोमा लगाएंगे। उसके बाद है कॉलम नंबर। अब हम यहाँ पर कॉलम नंबर नहीं देंगे क्योंकि हमें सारे कॉलम्स का डेटा चाहिए, तो यहाँ पर हम कॉलम नंबर को ब्लैंक छोड़ देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ से कोई सी भी एक सेलर आईडी को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पुट किया 2024 को, तो इसने हमें दोनों साइड का डेटा निकाल के दे दिया। राइट साइड पे जो डेटा मौजूद था वो इसने हमें निकाल के दे दिया, राइट साइड पे जो डेटा मौजूद था उसने हमें यहाँ पर निकाल के दे दिया, और लेफ्ट साइड पे जो डेटा मौजूद था वो उसने हमें यहाँ पर निकाल के दे दिया। यहाँ पर हम सेलर आईडी चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने पुट किया PK2030 को, तो इसने हमें दोनों साइड का डेटा निकाल के दे दिया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इंडेक्स और मैच फार्मूला को जब एक साथ यूज़ किया तो ये कितना पावरफुल हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंडेक्स और मैच फंक्शन को एक साथ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं तो इसकी समझ आ गई होगी। इंडेक्स मैच फंक्शन को यूज़ करने के बाद आपको एक्स लुकअप और वी लुकअप भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।